हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी साइंस स्टडी सेंटर। तो आज का मेरा टॉपिक है सेल ऑर्गेनेल्स। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया है, सेल थ्योरी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो आज मैं आपको लेकर आई हूँ सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ाऊँगी। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स बहुत से होते हैं, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गोल्जी एपरेटस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईटीसी। तो अब हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन: प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम एक्सटर्नल इंज्यूरी, हेल्प इन सेल अटैचमेंट एंड सेल एडहेशन। ये सेल को प्रोटेक्ट करता है बाहरी चोट से और सेल टू सेल ये जोड़ता है। तो अब हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखेंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इंटीग्रल प्रोटीन। ये जो अंदर की तरफ धसा हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे? इंटीग्रल प्रोटीन। और ये जो सेल मेम्ब्रेन से अटैच्ड है, सिर्फ बाहर की तरफ है, इसको क्या बोलेंगे? पेरिफेरल प्रोटीन। और ये क्या है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। दो लेयर आप लोगों को दिख रहा होगा, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। अब ये जो येलो कलर का दिख रहा है, ये क्या है? कोलेस्ट्रॉल है। इंटीग्रल प्रोटीन जो है वो वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर और बाहर जाने में मदद करता है। और पेरिफेरल प्रोटीन का क्या फंक्शन होता है? इसका मेन फंक्शन होता है सेल को सपोर्ट करना, एक्सचेंज सिग्नल्स एंड असिस्ट इन केमिकल रिएक्शन सच एज एंजाइम। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, इट प्रोवाइड फ्लूइडिटी। तो फॉस्फोलिपिड का फंक्शन क्या होता है? और द मेन फीचर्स, इसका जो है वाटर लविंग जो है हेड होगा और वाटर फियरिंग टेल होगा, अलाउइंग देम टू क्रिएट अ प्रोटेक्टिव डबल लेयर that control what enters and leaves cells, support nerve signaling and help digest fat। और ये फैट को डाइजेस्ट करने में भी मदद करता है। अब ये आउटसाइड द सेल का स्ट्रक्चर है, तो इसमें हेल्प इन सेल रिकॉग्नाइजेशन, एग्जाम्पल फर्टिलाइजेशन। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, यही दोनों जो है वो यही दोनों बाहर के मेम्ब्रेन से अटैच्ड हैं। ओके स्टूडेंट्स समझ में तो आ रहा है ना? एंटीजन स्पेसिफिसिटी: आरबीसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन्स एंटीजन ग्लाइकोप्रोटीन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो है एंटीजेंस प्रेजेंट होता है, वो ग्लाइकोप्रोटीन कंटेन करता है। और आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। ब्लड ग्रुप आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन, ग्लाइकोप्रोटीन पे ही जो है ब्लड ग्रुप क्लासिफाइड होता है। इन ह्यूमन बीइंग द मेम्ब्रेन ऑफ द इरिथ्रोसाइट हैज अप्रॉक्सीमेटली 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड। ह्यूमन आरबीसी के अंदर जो है 52% प्रोटीन होगा और 40% लिपिड होगा। द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ दीज एंटीजेंस, ब्लड ग्रुप जो है इसी पे डिफाइंड होता है, प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ एंटीजेंस पे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होता है? एंटीजन। ग्लाइकोप्रोटीन ऑन आरबीसी सरफेस, और ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होता है।
chemoreception. The plasma membrane contains receptor proteins that recognize beneficial chemicals such as glucose and amino acids. Hormone reception. Hormones like insulin bind to receptor protein present on the plasma membrane and initiate. इसका जो है कॉमन एग्जाम्पल है इंसुलिन रिसेप्टर ऑन सेल मेम्ब्रेन एंड एस्ट्रोजन रिसेप्टर इनसाइड द सेल. Transport of material. Transport is of three types: passive transport, active transport and bulk transport. Passive transport from higher concentration to lower concentration, no ATP required. इसके लिए कोई ATP की आवश्यकता नहीं है. Active transport from lower concentration to higher concentration, ATP required, और इसके लिए ATP की आवश्यकता होती है. Passive transport includes diffusion, facilitated diffusion and osmosis. अब हम osmosis को डिफाइन करेंगे. Water may also move across this membrane from higher concentration to lower concentration. Movement of water by diffusion is called osmosis. Bulk transport. Endocytosis includes phagocytosis, solid particles. Bulk transport में जो इंडोसाइटोसिस कहलाता है, कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स को शेल जब इनगल्फ कर लेता है तो उसको हम इंडोसाइटोसिस कहते हैं. पिनोसाइटोसिस, जब लिक्विड को इनगल्फ किया जाता है तो उसको हम पिनोसाइटोसिस बोलेंगे. अब प्लास्टिड्स के बारे में जानेंगे. टाइप्स. प्लास्टिड्स कितना टाइप्स का होगा? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है. क्रोमोप्लास्ट क्या करेगा? पिगमेंट इन फ्लावर एंड फ्रूट. फ्लावर और फ्रूट का जो अलग अलग कलर होता है ये सिर्फ और सिर्फ क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है. ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज ऑफ फूड, ये फूड को स्टोर करेगा और ये जो है रूट में प्रेजेंट होगा एंड इट इज कलरलेस. तो स्टूडेंट्स, आपको मेरा ये सेशन आज का कैसा लगा? प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को इसी तरह आगे बढ़ाएं. और मैं जो है बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड कंटेंट्स लेके आपके पास आती हूँ ताकि आप लोग कम मेहनत में अच्छा रिजल्ट ला सकें. थैंक यू वेरी मच.